बिलावल और जरदारी के बयानात जो हैं वो किस तरीके के हैं। तो ये सियासत का एक तरीकेकार है जो इससे पहले आप देखें नवाज शरीफ भी यही करते थे कि शहबाज शरीफ की सियासत कुछ और थी और नवाज शरीफ की सियासत कुछ और थी, लेकिन दोनों का मकसद जो था वो हसूल इख्तिदार था। यही पीपल्स पार्टी की ये सियासत, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी वही सियासत कर रही है कि एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडा। सद उनके वाले साहब जो है वो ठंडे हुए हैं, बिलावल भुट्टो गर्म हुए हैं और बिलावल जो है वो अग्रेसिव हुए हैं। और उसका बैकग्राउंड पीछे ये है कि इस वक्त मुल्क की दो अहम ताकतें जो हैं वो दो जगह डिवाइड हुई। एक जो है वो नून लीग को आगे लाने की कोशिश कर रही है और एक जो है वो पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रही है। और इन दोनों में से जीत किसकी होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन दोनों बड़ों की लड़ाई के अंदर कोई और उल्टे सीधे फैसले हों और हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे या हमारी सियासत को नुकसान ना पहुंचे। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ये इन दो बड़ों की लड़ाइयां जो हैं वो सुकून से हों और सुकून रहे उनमें और इलेक्शन वक्त पे हो जाए। तो आपको नजर आ रहा है ये सारी कहानी देखने के बाद के इलेक्शन वक्त पे होंगे? आपको ये सब पता चल रहा है जो इमरान खान के ऊपर इल्जाम तराशियां की जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन वक्त पे होने, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्शन इन दिनों से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इनके लिए बहुत जोर है, इसके ऊपर बहुत प्रेशर है। आपको बार बार मैं कह चुका हूँ कि IMF ने जो आपको 3 फेज के अंदर पैसे देने हैं वो पहले से ही तय करके दिए हैं कि किस तरीके से किस किस को देने हैं। आप देखें इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट ने किस तरीके से मुज़ाकरात किए, UAE ने फौरन यकीनदानी भी करवा दी, आपके मुज़ाकरात 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल भी हो गए और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये पिछली कमिटमेंट के नतीजा है ना जो IMF आपको दे रही है। और इसी तरीके से एक अगली कमिटमेंट है कि जब नई हुकूमत आएगी तो शुरू के 1-2 महीने के लिए उनको IMF जो है वो सपोर्ट करेगी। उसके बाद नई जो हुकूमत है वो अपनी पॉलिसी और अपनी पॉलिसियां मुतय्यन करेगी और उसके तहत वो तय करेगी कि उनको क्या चलना है और उनके साथ IMF कैसे चलेगी, किस तरीके से बकिया अपने पुराने वादों को आगे लेके चलेगी। तो ये इलेक्शन जो है इस वक्त मजबूरी है हुकूमत वक्त की कि करवाने हैं उन्हें, उससे हटने का कोई हल नहीं है, उनसे बचने का इनके पास कोई हल नहीं है। सीधी सीधी बात इस वक्त जो सामने नजर आ रही है वो ये है। तो आप ये कह रहे हैं कि हटने का कोई वो नहीं है, इनके पास चॉइस नहीं है, इनके पास हटने की, इनको हर सूरत इलेक्शन होंगे। तो मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है इलेक्शन जो बिलावल भुट्टो मुस्तकिल कह रहे हैं कि फैसला पहले से करना है तो ऐसे इलेक्शन हमें मंजूर नहीं है। अगर इलेक्शन का पहले से फैसला, नताइज का पहले से फैसला हो जाए तो वो इलेक्शन हमें मंजूर नहीं है। तो नताइज का तो फैसला पहले से हो चुका है, आपको पता ही है। ये तो सिर्फ शोर मचा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कहे जी पंजाब से हम लोग लेंगे 125 सीटें और 120 सीटें हम लेंगे, पंजाब में हमारी हुकूमत बनेगी, तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। जब फैसला ही करके बैठ गए हैं तो फिर इलेक्शन किस बात के? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। जी, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इसी तरीके से होती है। इसी तरीके से अपने आप को उजागर किया जाता है और अपने आप को सामने लाया जाता है। पीपल्स पार्टी इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और वो पूरी तरीके से अपना दबाव वक्तन फवक्तन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ाना चाहती है कि जितना पीपल्स पार्टी इस वक्त अपना दबाव बढ़ाएगी तो नून लीग से कमिटमेंट जो है वो पहले के मुकाबले में कुछ कम हो जाए। तो पीपल्स पार्टी अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए इस आने वाले सेटअप के अंदर वो अपना पूरा खेल कर रही है। और काफी अरसे के बाद अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी इतना अग्रेसिव होके आई है, नहीं तो इससे पिछले इलेक्शन आप देख लें कि पीपल्स पार्टी इतने आगे आके नहीं खेलती थी। ये पहली दफा है कई सालों के बाद, 2-3 इलेक्शनों के बाद कि पीपल्स पार्टी इतना अग्रेसिव हो गया और इतना आगे इस तरीके से और इतना उसको ग्राउंड दिया जा रहा है, इतना उसको मौका दिया जा रहा है। इससे पहले देखा जाए तो गुज़िश्ता 2 इलेक्शनों में तो पीपल्स पार्टी को इतना मौका ही नहीं दिया गया था कि जिस तरीके से वो जलसे कर रहे हैं। वो पिशावर KPK में भी हैं, सिंध में भी किए, पंजाब की तरफ भी वो आ रहे हैं, बलूचिस्तान भी जाएंगे। तो इससे पहले तो दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के नाम के ऊपर वो जलसे कर ही नहीं रहे थे और उनकी कोई इस तरीके की मुलाकातें या इस तरीके के कोई जलसे या प्रोग्राम नहीं होते थे। ये काफी अरसे के बाद पहली दफा है कि वो इस तरीके से बाहर आके और इतनी जिसे कहना चाहिए प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उसमें सारी चीज यही है कि 2 बड़े जो आपके मुख्तदरा 2 बड़े हैं उन दोनों के दरमियान चॉइस की जंग है। एक बड़ा चाहता है कि नवाज शरीफ आ जाए और एक बड़ा चाहता है कि पीपल्स पार्टी इख्तियार में आए। तो इमरान खान को कहाँ देख रहे हैं आप इस वक्त? इमरान खान
फिलहाल तो इस इलेक्शन में तो कहीं नजर नहीं आते। अच्छा, इस इलेक्शन में आपको कहीं नजर नहीं आते। तो इमरान खान के ऊपर ये जो अभी शादी की इल्जामात लगे, तो इसकी क्या तक की सच्चाई है? ये एक छोटे इस किस्म की